नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व के सर्वप्रथम और एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी संस्थान ब्रह्मा आयुर्वेद में। मैं डॉक्टर नारायण शाहने, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट। आज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। पिछले वीडियो हमने सीखा वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर। हम पिछले 22 वर्षों से आयुर्वेदिक यूरोलॉजी क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और ईश्वर की दया से जो परिणाम हमने देखे हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छे परिणाम हमने देखे हैं इस चिकित्सा के। तो आते हैं हम क्या करते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज के लिए। तो उत्तर बस्ती एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का, जिसे हम कहते हैं कि हाईली स्पेशलाइज आयुर्वेदिक यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती। किस तरह से होता है आइए देखते हैं हम इसका छोटा सा एक वीडियो। इसमें क्या किया जाता है, एक छोटे से नोजल से यूरिथ्रा के द्वारा, उसमें कोई ट्यूब डालने की आवश्यकता नहीं है, एक ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, इसे बहुत ही आराम से प्रेम से ब्लैडर में पहुंचाया जाएगा। स्वाभाविक है कि ये प्रक्रिया पूरी सावधानी से एक ऑपरेशन थिएटर में होती है, पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ। ये पूर्णतया पेनलेस है, इसमें कोई पीड़ा, दर्द, जलन ऐसा जनरली नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि नॉर्मली यूरिथ्रा में कभी कुछ जाता नहीं है, हम कुछ उद्देश्य से कोई मेडिसिन डाल रहे हैं और यूरिथ्रा आँख से भी अधिक सेंसिटिव है, तो थोड़ा कुछ आपको महसूस हो सकता है, उससे अधिक नहीं। हम पिछले 22 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 22 वर्षों में हमने अब तक 5 साल के बच्चे से लेकर लगभग 96 वर्ष के उम्र का पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। तो कहने का अर्थ है कि 5 साल के बच्चे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेनलेस है, इसमें कोई पीड़ा नहीं होती, तभी तो वो करने देगा, नहीं तो हाथ भी लगाने देगा 5 साल का बच्चा। ये आराम से किया जाएगा, इसमें कोई पीड़ा नहीं है। ये पूरी मेडिसिन ब्लैडर में जाती है। जनरली हम 60 ml जितनी औषधि उसमें डालते हैं, ये 60 के 60 ml ब्लैडर में चली जाती है और ये मेडिसिन ब्लैडर में रह के काम करती है। ये है उत्तर बस्ती। अब ये किस तरह से काम करती है ये सीखेंगे हम अभी। तो पहले 5 दिन, 1 से 5 दिन रोज उत्तर बस्ती होता है। पहले 5 दिन में जो भी उत्तर बस्ती की औषधियाँ हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो भी फाइब्रोसिस है, जो भी स्कार टिश्यू है, उसको नरम करना है। साथ साथ ये फाइब्रोसिस का हिस्सा लेयर बाय लेयर दवाई के साथ घुल के निकलना भी शुरू होता है। ये एक अच्छी बात होती है उसके साथ कि लेयर बाय लेयर निकलने भी लगेगा, मेन तो सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब सॉफ्ट करने से बात नहीं बनेगी अकेला, हमें क्या करना है, उसे खोलना भी है, उसका कैलिबर भी लौटाना है। तो कैलिबर लौटाने के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे कहा जाता है कैलिब्रेशन। वो हम 6ठे दिन से शुरू करते हैं। अच्छा, अब तक हमने क्या सीखा कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर अर्थात एक प्रकार का जख्म ही है जो कभी ठीक से भरा ही नहीं है, इसे कहा जाता है नॉन हीलिंग अल्सर। और इस तरह के नॉन हीलिंग अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही विशेष प्रकार की औषधियाँ हैं जिसका हम प्रयोग इसके लिए करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नॉन हीलिंग अल्सर से डायबिटिक फूट वगैरह, जो जख्म ठीक ही नहीं होते कभी, वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से निश्चित रूप से पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी औषधियाँ यहाँ पे जो पहला वाला जो औषधियों का सेट है, उसमें ये नई औषधियाँ उसमें ऐड की जाएगी, मिलाई जाएगी। तो 6ठे दिन क्या करेंगे, पहले हम एक एनेस्थेटिक जेल आता है, लिग्नोकिन जेल, वो थोड़ा सा यूरिथ्रा में पुश करेंगे जैसे उत्तर बस्ती करते हैं वैसे ही। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे उत्तर बस्ती की औषधि जो नए औषधियों के साथ वाली, और फिर यहाँ पे 6ठे दिन हम क्या करेंगे, 10 और 12 साइज का 10 और 12 साइज में 10 और 12 फ्रेंच का कैथेटर अंदर डालेंगे। 10 बहुत छोटा सा होता है, उसे भी बहुत प्रेम से डाला जाएगा, इसमें भी कोई पीड़ा नहीं होती है। बहुत ही प्रेम से हमें कैथेटर को अंदर डालना है, थोड़ी देर रखेंगे, निकाल के फेंक देंगे। फिर 12 साइज का कैथेटर, 12 फ्रेंच का, वो भी आराम से अंदर डाला जाएगा, निकाल के फेंक देंगे। ये हो गया 6ठे दिन का ट्रीटमेंट। 7वें दिन क्या करेंगे, अकेला उत्तर बस्ती। 8वें दिन फिर से हमें कैलिब्रेशन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8वें दिन 12 और 14 फ्रेंच का कैथेटर, 12 और 14 साइज का कैथेटर डालेंगे। तो जैसे 6ठे दिन 10 12, यहाँ पे 12 14। 9वें दिन अकेला उत्तर बस्ती। 10वें दिन डालते हैं हम 14 और 16, धीरे धीरे हम उसकी साइज बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 11वें दिन डालेंगे, अकेला उत्तर बस्ती करेंगे, और 12वें दिन डालेंगे हम 16, 18 और 20 फ्रेंच का कैथेटर। ठीक है, ये 4 ट्रीटमेंट को हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ यूरिथ्रा। अब ये कैलिब्रेशन करके हम क्या कर रहे हैं, यूरिथ्रा का जो नॉर्मल साइज है वो लौटाने का प्रयास कर रहे हैं।
एक तो सॉफ्ट होते होते उसकी इलास्टिसिटी लौटती आएगी और उसका कैलिबर भी लौटता आएगा। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि जब हम 18 साइज का कैथेटर, 18 फ्रेंच का कैथेटर आराम से अंदर डाल सकते हैं, उसका अर्थ है कि वो 100% खुल गया। एडल्ट का साइज 18 का होता है। हम केवल एक साइज एक्स्ट्रा जाते हैं 20 का। किस लिए? बस ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो भी फाइब्रोसिस है वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया, निकल चुका है। अच्छा, वैसे जब जनरल यूरोलॉजिस्ट जब भी इसका सर्जरी करते हैं, डायलिटेशन करते हैं, तो कम से कम 22 साइज तक तो खोलते हैं। वैसे कई बार ये खोलना पड़ता है 24, 26, 28, 30, 32 तक। क्यों इतना बड़ा? इतना बड़ा इसलिए खोला जाता है क्योंकि ये पता है कि बहुत जल्दी फिर से वो सिकुड़ जाता है, इसलिए इतना बड़ा खोला जाता है। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि स्ट्रक्चर को खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट का काम है स्ट्रक्चर को खोलना, चाहे डायलिटेशन करके, चाहे सर्जरी करके, स्कोपी करके। बड़ी बात है उसे खुला रखना, जो कैलिबर है उसको मेंटेन करना। और ये स्ट्रक्चर को, यूरेथ्रा को खुला रखने का काम हम लोग करते आए हैं पिछले 22 वर्षों से आयुर्वेद के साथ। और ईश्वर की दया से और आयुर्वेद की क्षमता से हमारे अधिकतम पेशेंट्स वर्षों से बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये जो कैलिब्रेशन है, हमने देखा कि हम धीरे धीरे साइज बढ़ाते हैं। तो हमारा अनुभव अब तक का ऐसा है कि लगभग 70% से अधिक पेशेंट्स में ये पहले 5 दिन की औषधियों से ये टिश्यू इतना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, 6ठे दिन ही हम 20 तक के कैथेटर्स डाल पाते हैं। कंडीशन क्या है कि हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, उस पेशेंट को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नया जख्म नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, प्रेम से करना है। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली रूटीनली हम 4 बार कैलिब्रेशन करते हैं, तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इस कैलिब्रेशन को घटाए। 4 की जगह पे अगर 3 बार कर पाए तो हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। वैसे जब भी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है तो बाकी रिपोर्ट जैसे एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम या रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, जिसको आरजीयू कहते हैं कॉमनली, फिर सोनोग्राफी, बाकी ब्लड यूरिन की रिपोर्ट्स करते हैं कि यूरोफ्लोमेट्री का रिपोर्ट भी किया जाता है। तो यही यूरोफ्लोमेट्री का रिपोर्ट फिर से किया जाता है 14वें दिन, जिसमें हमें पता चलता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो पेशेंट को 6ठे दिन से ही पता चलता है कि नहीं अभी बहुत अच्छे से यूरिन हो रहा है, वो तो दिखेगा। अच्छा, अभी आगे 13वें दिन से लेकर 20 दिन तक केवल उत्तर बस्ती, फिर ये कैथेटर वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें औषधियाँ भी बदलती जाती है, जैसे उसकी स्थानीय जो टिश्यू है, लोकल टिश्यू की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो अंदर का पूरा स्किन होता है जिसको हम कहते हैं यूरोथेलियम, उसको पूरी तरह से निकाल के साफ करके उसमें नई स्किन आ जाएगी, जो भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो निकल जाएगी और सब हीलिंग हो जाएगा उसका। साथ साथ यूरिथ्रल और पेरिथ्रल टिश्यू और ब्लैडर का टोन भी बढ़ेगा और इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। ऐसी औषधियाँ आगे के सिटिंग्स में होती है। अच्छा, जैसे अब तक हमने क्या सीखा कि जब तक ये कड़कपन है अंदर यूरेथ्रा के अंदर, तब तक ये यूरेथ्रल सिस्टम भी ठीक ही नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से पहले जैसा नरम सॉफ्ट होना चाहिए तो ये ठीक होगा। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता है कि जिसको जितना अधिक छेड़ेंगे वो उतना अधिक कड़क होता जाएगा। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी है जिनके 30-30 ऑपरेशंस हुए हैं। तो आप समझ सकते हो, उससे अंदाजा लगा सकते हैं इतने अधिक छेड़ेंगे तो कितना टिश्यू कड़क होता गया होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे देखिए जो 20 साल से रेगुलर कैथेटर डाल रहे हैं, तो कितना कड़क हो गया होगा। तो जो भी है, कड़क नहीं होना चाहिए, पूरा नरम होना चाहिए। तो ये पूरा नरम हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलता है हमें? तो जब हम कैलिब्रेशन करते हैं, जब कैथेटर डालते हैं, खास करके लास्ट कैलिब्रेशन है, तो वो नरम होना ही चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो जब हम कैथेटर डालते हैं लास्ट कैलिब्रेशन में, तो जब तक नॉर्मल यूरेथ्रा है वो बहुत आराम से कैथेटर जाएगा, और जहाँ पे स्ट्रक्चर वाला वो हार्डनेस बाकी है, अगर जरा सा भी हार्डनेस बाकी है, तो वहाँ से कैथेटर कैसे जाएगा? जैसे कोई गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कैसे जाती है, थोड़ी सी रुकावट के साथ, झटके के साथ। तो वैसा कुछ महसूस होता है दोनों को भी, ट्रीटिंग डॉक्टर और पेशेंट को भी, दोनों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, अभी कुछ कड़कपन बाकी है। तो वो ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो ज़रा सा भी हमें संदेह होता है कि यहाँ पे कड़कपन बाकी है, तो हमें चांस नहीं लेना है, उसे पूरी तरह से हमें नष्ट करना है, मिटाना है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, 20 दिन का ट्रीटमेंट होने के बाद छोटी 10 ml की सिरिंज होती है, तो 10 ml की सिरिंज में मेडिसिन भर के देते हैं। कितनी? पूरे 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए 90 सिरिंजेस भर के दी जाती है। जाने से पहले स्वाभाविक है उस पेशेंट को हम सिखा देते हैं कि उसका उपयोग किस तरह से करना है। बहुत ही सरल है, कोई कठिनाई नहीं होती उसमें। बिल्कुल छोटे उम्र के पेशेंट से लेके बिल्कुल
मतलब 80-85 साल की उम्र के पेशेंट्स को भी जब भी हमें आवश्यकता पड़ी उनको दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जाने से पहले 2-3 दिन हम सिखा देते हैं, पेशेंट को हमारे सामने करने को बोलते हैं। सरल है और ये करना होता है बस केवल रात को, जब आपका पूरा दिन खत्म हो गया, आप सोने जा रहे हैं, उस समय करना है। वो लेके सिरिंज लेके आपको उसको अंदर पुश करना है मेडिसिन को, वो सिखाया जाएगा। अच्छा, इसकी आवश्यकता या नहीं आज हमें नहीं पता है। जब हम ट्रीटमेंट में आगे बढ़ेंगे, अगर वो कड़कपन है बाकी तो ही इसकी आवश्यकता, अन्यथा नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? जब हम ये रोज रात को उसको पुश करेंगे, ये मेडिसिन को अंदर डालेंगे, रोज ये मेडिसिन वहाँ पे लगती रहेगी जहाँ पे कड़कपन बाकी है। तो धीरे धीरे उस मेडिसिन के साथ वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके आगे कैसा है कि ये जो हो गया 20 दिन का ट्रीटमेंट हो गया। ये ट्रीटमेंट होने के बाद जैसे ये डिसीज फेमस किस लिए है, ये बीमारी की खासियत क्या है, जो हमने देखा है विशेषता क्या है, वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उस पर नज़र रखें, और उस पर नज़र रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसका रिव्यू या फॉलोअप्स। तो फॉलोअप्स कुछ इस तरह से होते हैं इसके फॉलोअप्स। पहला फॉलोअप होगा ट्रीटमेंट के 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद अब इसमें ऐसा है कि अगर ये सिरिंजेस की आवश्यकता पड़ी है किसी को, अर्थात अंदर कड़कपन बाकी है, तो सिरिंजेस दिए हैं तो ही 3 महीने के बाद 7 दिन के फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए आने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें क्या होता है, 7 दिन में 3 दिन पहले उत्तर बस्ती करेंगे, चौथे दिन कैलिब्रेशन करके एक बार चेक करेंगे, कैथेटर डाल के चेक करेंगे कि हाँ नरम हुआ है कि नहीं। जनरली 3 महीने में तो नरम हो ही जाता है, और 3 दिन का उत्तर बस्ती। इस तरह से 7 दिन का फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है। अगर सिरिंजेस की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये 20 दिन में अगर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो फिर यहाँ पे आने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 महीने के बाद आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे केवल एक यूरोफ्लोमेट्री करके हमें भेजना है, आने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक यूरोफ्लोमेट्री आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे और हमें शेयर करना है। दूसरा फॉलोअप होता है इसके 6 महीने के बाद, अर्थात ट्रीटमेंट के आखिरी दिन से 9 महीने के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से एक यूरोफ्लोमेट्री करके हमें भेजना है। और तीसरा फॉलोअप होता है यहाँ से 1 साल के बाद पूरे, अर्थात ट्रीटमेंट के अंतिम दिन से पूरा 1 साल और 9 महीने, अर्थात हमें पूरा 1 साल 9 महीने तक इस पे नज़र रखनी है। और इस दौरान कभी भी अगर यूरोफ्लोमेट्री कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नज़र आए, लगे ऐसा कि कम हो रहा है, तो ही ये फॉलोअप ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा नहीं। सीधे सीधे कहें तो हमारा अब तक का जो अनुभव है इतने वर्षों का, 22 वर्षों का, हम जो पेशेंट को जिस तरह से देखते आ रहे हैं, लगभग 87%, मोर देन 87% पेशेंट्स ऐसे हमारे जो एक बार 20 दिन का ट्रीटमेंट करके गए हैं ईश्वर की दया से और आयुर्वेद की क्षमता से, और ये ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं। हाँ, 13% से कम पेशेंट्स ऐसे हमारे जिनको ये फॉलोअप की आवश्यकता पड़ी। स्वाभाविक है कि वो सभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। हमारी वेबसाइट जो है cureyourstructure.com, उसमें उत्तर बस्ती के पेज पे एक टैब है, उस पर लिखा है, ऑफिशियली हमने वो भी लिखा हुआ है कि रिकरेंस आफ्टर उत्तर बस्ती। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट करने के कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर से सिम्टम्स दिखाई देने लगे, धार कम हो गई, जलन दर्द ऐसा कुछ होने लगा, ब्लैडर पूरा नहीं खाली होता था, ऐसे कुछ लक्षण फिर से दिखाई देने लगे, तो उनको 7 दिन के फॉलोअप ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। पर स्वाभाविक है कि जो लेस देन 13% है, 13% से कम पेशेंट्स हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड थे, जैसे इरिथ्रोप्लास्टी के बाद, 2 इरिथ्रोप्लास्टी करने के बाद, खास करके प्रोस्टेट की सर्जरी जो TURP है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मल्टीपल सर्जरी, जैसे बात हुई थी कि 30 सर्जरी के हुए पेशेंट्स भी हमारे पास। ऐसे पेशेंट जो 20 साल से रेगुलर कैथेटर डाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हम हाइपोस्पैडियास रिपेयर, एक कंडीशन होती है, उसका सर्जरी किया जाता है, वो सर्जरी के बाद स्ट्रक्चर निश्चित रूप से होता है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ही फॉलोअप ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं। तो इस वजह से ये पूरा ट्रीटमेंट हमें आयुर्वेद में क्या हो सकता है ये डिस्कस किया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने बात की कि ये चिकित्सा कहीं पे भी, ये पूरा ट्रीटमेंट है, कहीं पे भी जनरली पेनफुल नहीं होता है। इसमें कोई दर्द, पीड़ा, जलन नहीं होती। बहुत कम लोगों को कभी कभी थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो कैलिब्रेशन का भी जो पार्ट है, मैक्सिमम पेशेंट्स, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि लगभग 95% से भी अधिक पेशेंट्स में इसमें कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं दिखाई देता है। हाँ,
5% से कम पेशेंट में कभी कभी थोड़ा सा ब्लड दिख सकता है, क्योंकि अंदर जब एक्टिव वुंड है, जख्म होता है, तो ही ये हो सकता है, अन्यथा वो भी नहीं होता है। इतने वर्षों में हमने इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स अब तक नहीं देखे, ईश्वर की दया से और आयुर्वेद की क्षमता से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जहाँ तक खास करके लोगों का मेन जो कंसर्न होता है कि इस ट्रीटमेंट के बाद सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, तो वो भी विशेषता होती है कि एक तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज़ ही ऐसा है कि उसका दुष्परिणाम आपके सेक्सुअल लाइफ पे हो सकता है। दूसरा, इसकी जो अलग अलग सर्जरी जो है उनका भी दुष्परिणाम होने की संभावना हो सकती है, खास करके यूरिथ्रोप्लास्टी के बाद। उस तरह से ये चिकित्सा का, उत्तर बस्ती चिकित्सा कैलिब्रेशन का इस प्रकार का कोई भी दुष्परिणाम हमने आज तक नहीं देखा है। स्पष्ट रूप से कहें तो अगर आप भी देख सकते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा है कि जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसकी चिकित्सा में भी उत्तर बस्ती आता है। तो वैसे भी उससे यूरिथ्रा, पेरिफेरल टिश्यू का टोन बढ़ने ही वाला है। तो हमारे काफ़ी सारे पेशेंट हैं, उस तरह का फीडबैक भी हमें दिया है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ में ये ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छा सुधार होने पाया है। और कितने सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो एकदम यंग, जैसे बात हुई थी ना 5 साल के बच्चे से लेकर ट्रीटमेंट की है, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में हमारे पास आए, ट्रीटमेंट करके गए, उसके बाद वो विवाहित है, उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से नॉर्मल है, आज उनके बच्चे भी हैं। तो ये भी निश्चित रूप से ये ट्रीटमेंट से हो सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट निश्चित रूप से नहीं है। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया है आज कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज़ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती और कैलिब्रेशन के साथ किस तरह से होता है। और ये 20 दिन का ट्रीटमेंट का कोर्स जब तक चलता है तब तक कुछ ओरल मेडिसिन होते हैं, और ये 20 दिन का ओरल मेडिसिन का कोर्स खत्म होने के बाद जब पेशेंट घर जाते हैं तो उनको 3 महीने की ओरल मेडिसिन दी जाती है, खाने की दवाइयाँ। उसका भी एक विशेष महत्व है। आयुर्वेद की चिकित्सा हमेशा 2 पार्ट में होती है, एक होता है जो व्याधि विशेष चिकित्सा, डिसीज की ट्रीटमेंट, और दूसरा पार्ट होता है अपुनर्भव चिकित्सा, उसका रिकरेंस टालने की चिकित्सा। तो आयुर्वेद में ये जो अपुनर्भव चिकित्सा है उसके लिए ही विशेष रूप से 3 महीने की औषधियाँ दी जाती है। उसका उद्देश्य कैसे होता है? आयुर्वेद मानता है कि जब भी अपने शरीर के कोई भी अंग में जब कोई डिसीज होता है, व्याधि होती है, तो उसके कारण वो अंग अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देता है, वो जैसी थी पहले वैसी नहीं रहती है। अब डिसीज तो चला गया पर वो कमजोरी, वो अशक्ति वहाँ पे वैसी ही रहेगी। तो हमें क्या करना है? उसका बल बढ़ाना है। जैसे कोई फ्रैक्चर के बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी दी जाती है, यहाँ तो ऐसा कोई संभव नहीं है, तो यहाँ केवल मेडिसिन के साथ होता है। तो डिसीज चला जाने के बाद वो फिर से ना आए, उसके लिए हमें उन अंगों का बल बढ़ाना है अच्छी तरह से। उसके लिए वो 3 महीने का कोर्स होता है, ये सभी के लिए निश्चित रूप से होता है। तो इस तरह से ये पूरी चिकित्सा है, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, और ईश्वर की दया से 22 वर्षों के हमारे अधिकतम पेशेंट्स बहुत अच्छे से जी रहे हैं ये चिकित्सा केवल अपना जीवन। हमारे पास अब तक 26 देशों के पेशेंट्स हैं, अपने देश के लगभग सभी राज्यों से और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पेशेंट्स हमारे पास आकर गए इसकी चिकित्सा करके, और बस ईश्वर के दया आयुर्वेद की क्षमता से वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद।